एक्सक्यूज़ मी यस। यार, एक छोटी सी कॉल करा दोगे? एक थोड़ी सी इमरजेंसी है। मेरा फ़ोन ना स्विच ऑफ हो गया है। मैं स्ट्रेंजर्स को फ़ोन नहीं देती एक्चुअली। नहीं, मैं डोंट वरी, मैं लेके नहीं भागूंगा। आप एक काम करो, आप मेरा ये फ़ोन ले लो। एक बहुत इमरजेंसी है यार, आई एम नॉट फ्रॉम हेयर, आई एम फ्रॉम दिल्ली। और ये आप मेरा फ़ोन ले लो और वॉलेट भी ले लो। मैं फ़ोन लेके नहीं भागूंगा, बस एक कॉल करानी है आपको। ओके। ये लो, और चाहो तो मेरा बैग भी पकड़ लो, मैं लेके नहीं भागूंगा। यहाँ से पकड़ लो, एक ये लो, लॉक खोल देना। डर नहीं लगता आपको कुत्तों से? नहीं। हाँ, क्योंकि आजकल इंसान भी कुत्ते ही हैं। हेलो। हाँ मम्मी, वो तुम शादी के लिए लहंगा लेने की बात कर रही थी ना कि कितने वाला लेना है? अब नहीं लेना आपको? नहीं, अब वो आपकी बहू बनने के लायक नहीं रही। नहीं, अब वो किसी और की हो चुकी है। मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, बस मैं घर आके बताता हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ आपको घर आके हुआ क्या है। थैंक यू यार। वेलकम। आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, आप अपनी मम्मी से कह रहे थे वो बहू बनने के लायक नहीं है, ऐसा क्या हो गया आप लोग के बीच में? छोड़ो ना यार, क्या करोगे? पूरा दिन से रो चुका हूँ, बताते बताते फिर से रोने लगूंगा। कुछ प्रॉब्लम है आपको? आप यहाँ के भी नहीं लगते हो। थोड़ी अगर प्रॉब्लम होती ना मुझको, तो मुझे अच्छा लगता। प्रॉब्लम यही है ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अब सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, और जो भी चीज़ें दिमाग में चल रही थी ना, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। दिल को सॉल्यूशन मिल गया है, सुकून मिल गया है। ऐसा क्या हो गया? मतलब क्या बताऊँ आपको। मेरा नाम यश है, आपका नाम क्या है? मनाज। मिनाज। मिनाज, लॉन्ग रिलेशनशिप, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होती है ना, वो ज़्यादा चलती ही नहीं है। मैंने ऐसा सुना था, लेकिन मुझे ना एक ट्रस्ट था कि शायद चलती होंगी, किसी किसी की चल जाती हैं। अब हुआ क्या, मेरी ना एक गर्लफ्रेंड थी। मम्मी 3 साल का रिलेशन, मम्मी कह रही थी बेटा अब 3 साल हो गए हैं, पापा कहते हैं शादी वादी के लिए। सिर्फ मेरे घर में मम्मी को पता था, पापा कहते हैं शादी के लिए बता क्या करना है। तो मैंने बोला मम्मी मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके उससे बात करता हूँ मुंबई, यहाँ पे मैं आया उसके लिए। मैंने कहा मैं मुंबई जाके बात करता हूँ, उसे मनाता हूँ, बोलता हूँ क्या सीन है भाई, अब कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने सोचा सरप्राइज़ देता हूँ। मम्मी कह रही फ़ोन पे बता दे उसको। मैंने कहा नहीं नहीं बोल के नहीं आए थे? आपने नहीं। उनको सरप्राइज दिया था? हाँ, मैं यहाँ पे आया, मैंने सोचा चल सरप्राइज़ देता हूँ। घर पे मैंने ऐसे ऐसे ख़याली पुलाव बनाया बढ़िया सी। ज़्यादा नहीं, उसको ना बड़ी चॉकलेट पसंद नहीं थी, वही नॉर्मल 100-200 रुपये वाली पसंद थी। तो मैं वो लेके गया पीछे करके। मैंने गेट खटखटाया और बोला एकदम से सरप्राइज़, है ना। और जैसे मेरी आँख, मतलब जैसे गेट खुला, इधर गेट खुला और इधर मेरी आंखें खुली, उधर से आवाज़ आती है भाई कौन? लड़का था, टॉवल बांध रखी थी। और ठीक है, लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा था, रिच लग रहा था मुंह से। मेरा मुंह तो गरीबों सा है। तो उसने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। फिर उसके पीछे से वो निकल के आती, बेबी कौन आया है? तो उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। फिर लड़का कह रहा हाँ भाई किससे मिलना है? मैंने कहा कुछ नहीं, वो रॉन्ग विंडो है। मैंने उससे भी कुछ नहीं बोला। और बाहर आने के बाद उसने कोई मैसेज भी नहीं आया उसका कि मुझे कुछ कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। उसने मेरे सामने उसको एक किस करी और वो अंदर ले गई। तो मैं समझ गया सब कुछ कि क्या चीज़ है। कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ों को बयां करने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है, आपका एक्शन ही काफ़ी है। तो उसने अपना एक्शन कर दिया, और जो रिएक्शन है वो मैं अब झेल रहा हूँ। पता है, रिलेशन दो लोगों के बीच में नहीं होता है, खुशियों का भी रिश्ता होता है। हमारे घर वालों का भी एक रिश्ता सा बन जाता है किसी से जब हम उसके साथ में रहते हैं, लेकिन ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए। और जैसे मैं टूटा हूँ ना, आपने एक गाना देखा है, दिल टूटदा जस्सी गिल का गाना है। हाँ हाँ हाँ। मुझे एकदम से ना वो गाना याद आ गया। फिर यार जस्सी गिल तो हैंडसम इंसान है, उसको तो कोई भी मिल जाएगा और लाइफ में मूव ऑन कर लेगा। वो एक महज एक गाना था, लेकिन सच में किसी के साथ ऐसा हुआ होता है तभी गाने बनते हैं। आज जब मेरे साथ में ऐसा हुआ ना, तब मुझे सच में फील हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? जो अंदर से पेन हो रहा है ना, वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ।
तो अभी आप क्या करोगे? मुझे करना क्या है यही समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में अब क्या करूं। मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 साल उसको दिए थे ये सोच के कि शायद पूरी ज़िंदगी मैं इसके साथ बिताऊंगा। मतलब प्यार करना गलत बात नहीं है, प्यार तो बहुत अच्छी चीज़ है। गलत इंसान से प्यार हो जाए ना, ये ठीक बात नहीं है यार, वहीं दिल दुखता है। मैं ये सोच रहा हूँ, घर वाले भी कहते थे बेटा जल्दी कर ले, बात कर ले, अगर ये मना करेगी तो फिर क्या होगा। ये मेरी मम्मी सही कहती थी कि आपको ये कभी ऐसा डाउट नहीं हुआ? पता है क्या, एक ना इल्यूज़न होती है। मैं जब भी वीडियो कॉल करता था वीडियो कॉल हो जाती थी, और जब भी कॉल पे बात करता था हो जाती थी। लेकिन एक ना इल्यूज़न नाम की भी एक चीज़ होती है। कभी कभी लोग एक ऐसे इल्यूज़न पैदा कर देते हैं कि हाँ वो हमारे साथ में है और हमारी आंखों में वो भरम बना रहता है, बट सच में ऐसा नहीं होता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे घर पे क्या बोलना चाहिए। घर वालों की नज़रों में तो मैं अब बेकार हो गया ना, मतलब प्यार से बेकार हो गया। अब इससे मूव ऑन, मतलब छोड़ गई ठीक है, आम बात नहीं है, लड़कियां आती हैं जाती हैं सबकी लाइफ में, लेकिन इससे जो बाहर निकलने वाली बात है ना, वो मुश्किल है। सही बात। उससे कैसे निकला जाए वो तकलीफ़ देता है यार। कोई नहीं, आपको उनका रियल फेस दिख गया। आई नो, बट एक एक होता है ना कि इससे बाहर कैसे निकाले। 3 साल वो ख़राब हुए, शायद मैंने इतना प्यार किया था कि शायद आने वाले 5 साल तक भी मैं उसे भूल ना पाऊँ। सोचो अब क्या करूँ। बस यही तकलीफ़ है कि इन चीज़ों से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि अब मैं घर पे जाऊँगा ना, मैं रोना धोना नहीं चाहता। उससे क्या है ना कि दिल दुखेगा घर पे सबका मुझे देख के। छोटी बहन भी उसको भाभी भाभी बोलती थी यार। अब ऐसा क्या कर सकते हैं, अभी ज़िंदगी में जो हो गया वो तो हो गया। अब आपको आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। मूव ऑन इंसान कैसे करता है? ये कहना तो आसान होता है मूव ऑन, छोटा सा वर्ड है, अच्छा लगता है सुनने में, हाँ ठीक है, लेकिन ये होता तो कहाँ है, होता नहीं है ना यार। 5 स्पेशल इतनी सारी यादें थी कि 1 TB की हार्ड डिस्क ले रखी थी मैंने 5,000 रुपये की। उसका क्या करूँगा मैं? सोचो, इतना प्यार कि सब कुछ उसी में डिलीट ऐसे ही कर दूँ। वहाँ 1 सेकंड में उधर देखा ठीक है, दिल टूट गया, सरप्राइज़ मिल गया। वो जो 1 TB की हार्ड डिस्क है उसका क्या? आपके नसीब में होता तो आपको तो मिल जाता। अब आपके नसीब में ही नहीं, तब क्या कर सकते हैं? तो यही मेरा नसीब था, इतना बुरा। पता खड़ा नहीं हो जा रहा है, पैदल घूम घूम के शायद मैं वर्स ओवर से जुहू चौपाटी पैदल घूम लिया हूँ बीच बीच। कितने चक्कर लगाए मुझे पता भी नहीं। सुबह से घूम रहा हूँ मैं 6 बजे से। तो अभी आप क्या करोगे? अभी आप रिटर्न चले जाओगे? रिटर्न ही तो नहीं जाया जा रहा, घर पे जाऊँगा, रोऊंगा धोऊंगा, क्या करूँ मैं? सही रास्ता समझ में नहीं आ है। यहाँ कोई भी नहीं है यार। सही रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और किससे बात करनी चाहिए। अब खालीपन ना इंसान को तोड़ देता है, मैं वैसे रहना नहीं चाहता। पता है मुझे क्या लग रहा है, ऐसी सिचुएशन में लोग ना किसी को समझा देते हैं, बट मुझे लग रहा है कि मेरी बातों का असर तुम पे ऐसा हो रहा है जैसे तुम्हारा भी दिल टूटा है। अभी आपको मैं क्या ही बताऊँ। हुआ है क्या ऐसा? तभी तुमने पता है कुछ रिएक्शन, मतलब मेरी बात पे कुछ खास हुआ नहीं आपका कि क्या हुआ है क्या वो है। जोन से गुजर चुकी हूँ ना। तो बस इसीलिए तुम्हें अपना टाइम याद आ रहा है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा मूव ऑन की आपको ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने बोला वो सब आपने शायद फील किया, रियलाइज़ किया है। तो क्या आप कैसे मूव ऑन किया आपने अपनी लाइफ में? अकेले रह के या आगे बढ़ के? अकेले रह के कैसे होता है? कैसे होता है? हाँ, रोते रहो, एक दिन दिल शांत हो जाता है, ऐसे वाला। तो अच्छा लगता था जब आप रोती थी। क्या कर सकते हैं और? अच्छा, अब आपके सामने ऐसा इंसान आया है कि जिसकी सेम सिचुएशन है, तो आप क्या चाहती हो, वो रो के मूव ऑन करे या आप उसे समझाना चाहते हो? ऑब्वियसली मैं चाहूँगी जिस रास्ते से मैं गुजरी वो रास्ते से ना गुजरे। तो उसके लिए क्या करना होता है? आप बताओगे, मुझसे बात करोगे, समझाओगे, है ना? कैन इट पॉसिबल? क्योंकि देखो आप ना पूरे इंटायर मुंबई में वो पहले इंसान हो जिससे मैंने अपनी लव स्टोरी शेयर की है, कि लव स्टोरी क्या, ब्रेकअप स्टोरी शेयर की है। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी ना मैं सबको बार बार नहीं बता सकता अपने दुख कि मैं दुखी क्यों हूँ, दुखी इसलिए हूँ। तो उससे क्या ना एक इंसल्ट होती है, तौहीन होती है, बेइज्जती होती है, सबको अपना दुख नहीं बता सकते।
सब किस वे में लेंगे हमें वो भी नहीं पता है। एग्जैक्टली, सो कैन आई गेट योर नंबर, जिससे मैं तुम्हें अपना जो दर्द है वो शेयर कर सकूँ और थोड़ी बहुत कभी कभी बात कर लिया करूँ, कैसे हो क्या हो, क्योंकि तुम ही हो यहाँ पे जिसने मेरी हेल्प की है। और इससे पहले लोग मुझे ये सोच रहे थे मैं कोई स्नैचर हूँ या मैं चोर हूँ। बट नाउ वी आर टोटली स्ट्रेंजर ना, मैं आपको अपना नंबर कैसे दे सकती हूँ? इंस्टाग्राम आईडी कुछ तो मिल सकता है ना। और पता है मैं ये सोच के आया था कि मैं उसके साथ में यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पीऊँगा, ये सब मतलब बहुत कुछ सोचा था मैंने अपनी लाइफ में। तो कैन आई गेट योर इंस्टाग्राम ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ, जस्ट फॉर मोटिवेशन। आई नो आप एक अपॉर्चुनिटी हो, बट फिर भी मैं तुम्हें एक ऑप्शन बनाना चाहता हूँ कि हाँ चल इससे बात कर रहा हूँ, खुश हूँ, थोड़े दिन बात करूँगा फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो मुझे याद रहेगा कि मुंबई में कोई मिला था मुझको यार, जिसने मुझे इस दर्द से बाहर निकाला था, कोई बना था मेरा हमराही दर्द में, हमदर्द बना था, सॉरी। देना इंस्टा। हाँ यार, काम आएगा मेरी ज़िंदगी में आगे भी कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो। टाइप योर इंस्टा हियर। रिप्लाई तो कर दिया करोगी ना, और कभी अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर अपना नंबर देना। और मैं पता है क्या सोच रहा था कि बाहर ना एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप है यहाँ आगे जाके, वहाँ पे अच्छे से कपल बैठे हुए थे। मैंने भी सोचा था कि उसके साथ भी मैं यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीऊँगा, तो होप यू डोंट माइंड, कैन वी गो देयर, एक छोटी सी कॉफ़ी पी सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा माइंड थोड़ा स्ट्रेस आउट हो जाएगा। मुझे पता है आप ज़्यादा बात नहीं करते, बिकॉज आपका भी दिल टूटा हुआ है, बट ऐसे ही बैठे रहना, मुझे लगेगा कि हाँ चल यार मैं आया था, वो मेरा ड्रीम तो पूरा हो ही गया मुंबई में कॉफ़ी पीने का। ठीक है चलो चलते हैं। रेडी? थैंक यू सो मच यार, इतना तो कर दिया आपने। आई नो आप समझा नहीं पा रहे हो, लेकिन समझ तो गए हो। कभी कभी ना शब्द ज़रूरी नहीं होते हैं कुछ चीज़ों के लिए। ओके चलो, आओ जो यार इधर ही।